बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वारंटीन स्कूल में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई का सिलसिला जारी रखे हुए होंगे। आज का लेक्चर बाकायदा शुरू करने से पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, वो ये कि क्वारंटीन स्कूल का चैनल और क्वारंटीन स्कूल के लेक्चर्स उन बच्चों के लिए मुरतब किए गए हैं जो अपनी दरसी किताब के तमाम असबाक को अच्छी तरह से समझकर पढ़ना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर सबक के मुकम्मल तैयार नोट्स मिल जाएं, तो नोट्स आपको बहुत सारे स्टेशनरी की दुकानों से मिल जाते हैं और बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स भी नोट्स फराहम करते हैं। लेकिन जो सबक आपने समझकर पढ़ा ही ना हो तो उसके खाली नोट्स आपके किस काम के। तो इसलिए अगर आप लेक्चर को समझना चाहते हैं तो आगे कंटिन्यू कीजिए, और अगर आप सिर्फ नोट्स ढूंढ रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए अब हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हमने आपकी किताब में से इंतखाब किया है अल्लामा इकबाल की नज़म दुनियाए इस्लाम का। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुछ बातें अल्लामा इकबाल के बारे में जो आपकी किताब के अंदर लिखी हुई हैं। इन्हें हम रवानी से पढ़ेंगे। उसके बाद आपको अल्लामा इकबाल के बारे में कुछ और बातें बताएंगे जो कि आपको नोट्स की तैयारी में अल्लामा इकबाल का हवाला लिखने में मददगार साबित होंगी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल, विलादत 1877, वफात 1938। शेख मोहम्मद इकबाल सियालकोट में पैदा हुए। वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था। सियालकोट से FA पास किया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से MA किया। इंग्लिस्तान से बैरिस्ट्री और जर्मनी के हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्रियां हासिल की। वापसी पर लाहौर में सकूनत इख्तियार कर ली। बैरिस्ट्री का पेशा अपनाया। बांगे दरा, ज़रबे कलीम, बाले जिब्रील और अरबगाने हिजाज उनके उर्दू कलाम पर मुश्तमिल हैं। मगरिबी उलूम से कमाहका आगही के साथ मशरक़ी उलूम, कुरान, सीरत और तारीख़ इस्लाम के गहरे मुताले ने उनकी मैदान फ़िक्र को इतनी वसअत बख्शी थी कि जिसका अहाता मुमकिन नहीं। इकबाल न सिर्फ एक अच्छे कानूनदान, सियासतदान, सूफ़ी, तहरीक पाकिस्तान की अहम शख्सियत बल्कि पाकिस्तान के कौमी शायर भी हैं। पहले वतन दोस्ती और बाद में मिल्लत दोस्ती और यहीं से इंसान दोस्ती उनकी शायरी के अहम मौज़ूआत हैं। इकबाल ने मुसलमान को मुसलमान बनने और ख़ुद को पहचान कर इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीन और अमल के रास्ते पर चलने का सबक दिया। नीज़ मुसलमानों के सियासी शऊर को सही सिमत अता की। अब हम अल्लामा इकबाल के बारे में आपको कुछ और बातें बताते हैं। अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक़ और हकीमुल उम्मत कहा जाता है। इकबाल की शायरी महज शायरी नहीं, सूरे इसराफील और नग़मे जिब्रील है जो अज़ान की तरह मशरिक़ और मग़रिब की वादियों में गूंज रही है। मज़हब को तहज़ीब से, तहज़ीब को मज़हब से और दोनों को ज़िंदगी से मरबूत, मुस्तहकम और ताज़ा रखती है। इकबाल ने अपनी शायरी से उम्मत मुस्लिमा को कौम के दायरे से निकालकर दोबारा मिल्लत से पेवस्ता किया। अल्लामा इकबाल उर्दू, अरबी, अंग्रेज़ी, फ़ारसी, जर्मन, कश्मीरी, पंजाबी और दीगर मकामी ज़बानों से वाक़फ़ियत रखते थे, जिसकी वजह से उनकी शायरी मशरिक़ व मग़रिब की तमाम अहम ज़बानों के सरचश्मों से लफ्ज़ों का गुलजार और ख्वाबों का चमनज़ार सजा देती है। इकबाल का अपने अहद पर जो असर था वो अब तक वो असर बाकी है। उसकी मिसाल किसी ज़माने की किसी शायरी और अदब में नहीं मिलती। इकबाल की शायरी का महवर व मरकज़ कुरान करीम है। गज़ल हो या नज़म, मसनवी हो या क़िता, इकबाल की शायरी में तकबीरें सांस ले रही हैं। इकबाल पहले शख्स हैं जिन्होंने मुस्लिम कौमियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और उम्मत की अहमियत को वाज़ेह किया। इकबाल की शायरी में जा बजा हमें ये पैगाम मिलता है कि मुसलमान का असल काम सारी दुनिया को दीन की दावत देना है। यहाँ पर अल्लामा इकबाल का तारुफ तमाम हुआ। अब हम आगे चलते हैं। अल्लामा इकबाल की इस नज़म दुनियाए इस्लाम को बाकायदा पढ़ने से पहले हम आपको इसका मरकज़ी ख्याल समझाएंगे ताकि आपको तमाम अशआर का मतलब बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए और आप तमाम नज़म के मफ़हूम को भी बहुत अच्छी तरीके से समझ सकें। शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल की नज़म दुनियाए इस्लाम का बुनियादी नुक्ता और मरकज़ी ख्याल मुसलमान मिल्लत की आलमी उख़ुवत और यगानगत के ज़वाल पज़ीर मज़हर को उजागर करता है और मुसलमान मिल्लत को फिर से मजबूत और मरबूत होने का पैगाम देता है। इस नज़म में शायर ने मुसलमानों के उरूज को ज़वाल में तब्दील करने वाली मग़रिब की चालों की तरफ इशारा करते हुए मुसलमानों को याद दहानी करवाई है कि पूरे आलम पर इस्लाम का बोलबाला करने के लिए मुसलमानों को बाहिमी निफाक छोड़कर तमाम तासुबात से बालातर होकर कुरान और इस्लाम की बुनियादी अहकामात पर अमल पैरा होकर मुत्तहिद होना पड़ेगा। ठीक हो गया। ये तो हो गया इस नज़म का मरकज़ी ख्याल। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी।
इस नज़म के अंदर बुनियादी तौर पर अल्लामा इकबाल मुसलमानों को मुखातिब करते हुए ये कह रहे हैं कि दुनिया में तुम्हारी बका और सालमियत की शर्त यही है कि तुम एक मिल्लत के तौर पर रहो और आपस के इख्तिलाफात को भुला दो। और मगरिब ने जिस तरह से चालें चलकर तुम्हें आपस में टुकड़े टुकड़े कर दिया है और तुम्हारी ताकत को बांट दिया है और ख़त्म कर दिया है, मगरिब की उन चालों को समझो, उन चालों के अंदर अपने आप को ना आने दो और आपस में मुत्तहिद रहो और कुरान के बताए हुए अहकामात के ऊपर अमल करो। तभी इस दुनिया के ऊपर तुम्हारी हुक्मरानी होगी और तुम्हारी हुक्मरानी होगी तो तुम दीन का बोलबाला कर सकोगे। अब हम इस नज़म की बाकायदा रीडिंग करेंगे, एक एक शेर की, और उनको आपको समझाते जाएंगे। क्या सुनाता है मुझे तुर्क अरब की दास्तान, मुझसे कुछ पिन्हा नहीं इस्लामियों का सोज़ो साज। दास्तान के मानी होते हैं कहानी, पिन्हा का मतलब है छुपा हुआ, सोज़ो साज का मतलब होता है गम और खुशी। शायर कहता है क्या सुनाता है, तो यहाँ पर मुसलमानों को मुखातिब करते हुए कह रहे हैं कि तुम मुझे तुर्कों की और अरबों की क्या दास्तान, क्या उनकी कहानी सुनाते हो। इससे मुराद यह है कि इस्लाम के ज़हूर के बाद एक तवील अरसे तक दुनिया पर अरबों ने हुकूमत की है और तुर्कों ने हुकूमत की है और बहुत शानदार हुकूमत की है, और फिर उनकी हुकूमतों को जवाल भी हुआ। तो यहाँ पर शायर मुसलमानों को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि तुम मुझे क्या तुर्कों की और अरबों की दास्तानें सुनाते हो, मुझसे कुछ छुपा हुआ नहीं है कि किस तरह से मुसलमानों को उरूज हासिल हुआ, उन्होंने बड़ी बड़ी हुकूमतें बनाई और फिर वो क्या अवामिल थे, वो क्या वजूहात थी जिसकी वजह से उनका उरूज जवाल में तब्दील हुआ। हिकमत मगरिब से मिल्लत की ये कैफियत हुई, टुकड़े टुकड़े जिस तरह सोने को कर देता है गाज। हिकमत मगरिब, यहाँ पर हिकमत जो है वो ज़ेर इजाफत के साथ है, हिकमत मगरिब यानी कि मगरिब की हिकमत। यहाँ पर हिकमत को चालों के मानों में लेंगे, मगरिब की चालों से मिल्लत की ये कैफियत हुई। शायर कहते हैं कि मगरिब की ईसाइयों की और यहूदियों की जो चालें और साजिशें थीं उससे मुसलमान मिल्लत की ये हालत हो गई कि वो इस तरह से टुकड़े टुकड़े हो गया जिस तरह से गाज सोने को टुकड़े टुकड़े कर देता है। गाज एक औजार होता है जो सोने की ढलाई में और सोने के जेवरात को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, और वो सोने को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो यहाँ पर शायर इस शेर में यही कह रहे हैं कि अहले मगरिब की चालों से और उनकी साजिशों से, यहूदियों और ईसाइयों की, गैर मुस्लिमों की, कुफ्फारों की चालों से मुसलमान मिल्लत की ये हालत हो गई कि वो ऐसे टूट कर बिखर गई जिस तरह सोने को गाज तोड़कर चूरा चूरा कर देता है। अब अगला शेर पढ़ते हैं। हो गया मानिंद आब अर्जा मुसलमान का लहू, मुस्तरिब है तू कि तेरा दिल नहीं दानाए राज। मानिंद आब का मतलब है पानी की तरह, ये भी ज़ेर इजाफत के साथ है। मानिंद का मतलब होता है तशबीह देना, की तरह। आब का मतलब होता है पानी, मानिंद आब यानी कि पानी की तरह। अर्जा यानी कि सस्ता, आम, बहुत ही आसानी से मैसर होने वाला, बहुत ही हकीर कीमत की चीज़। मुसलमान का लहू, लहू कहते हैं खून को। मुस्तरिब के मायने होते हैं परेशान। दानाए राज से मुराद है मुश्किल बातों को समझ जाने वाला या किसी राज का जानने वाला। तो इस शेर में शायर ये कह रहे हैं कि दुनिया भर में मुसलमान का खून जो है वो इतना सस्ता हो गया है, इतना अर्जा हो गया है कि उसकी पानी जितनी भी हकीकत नहीं, वो इस तरह से बह रहा है, बहाया जा रहा है। मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ ढाए जा रहे हैं कि उनका खून बिल्कुल पानी से भी ज़्यादा हकीर तरीके से बह रहा है। और फिर उसके बाद ये कहते हैं कि तुम बेचैन नहीं हो क्योंकि तुम ये राज नहीं जानते। अगले मिसरे में शायर ये कह रहे हैं कि इस बात के ऊपर तुम्हारा दिल परेशान नहीं है क्योंकि तुम ये राज नहीं जानते कि क्यों मुसलमानों की ये हालत हुई है कि उनकी ताकत टूट गई है और उनका खून जो है वो इतनी अर्जानी से दुनिया में बहाया जा रहा है। तुम्हारा दिल इसलिए परेशान ही नहीं है क्योंकि तुम ये बातों के राज को जानते ही नहीं हो। अब अगला शेर पढ़ते हैं। रब तो ज़ब्त मिल्लत बेज़ा है मशरक़ की निजात, एशिया वाले हैं इस नुक्ते से अब तक बेखबर। रब तो ज़ब्त का मतलब होता है रिश्ता, ताल्लुक़, नाता। मिल्लत बेज़ा से मुराद है मुसलमान, निजात से मुराद है छुटकारा, और
इस शेर में शायर ये कह रहे हैं, एशिया में बसने वाले मुसलमान इस बात से बेखबर हैं कि उनकी निजात जो है वो इस बात में है कि वो आपस में अपने रिश्ते को मजबूत करें और तमाम बाहमी निफाक को छोड़ें और बाहमी झगड़ों को जो गैरों ने उनके अंदर पैदा कर दिए हैं उनको अपने अंदर से निकाल दें। अब अगला शेर पढ़ते हैं। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबा खाके काशगर। ये एक बहुत मशहूर शेर है जिसको हम अक्सर अल्लामा इकबाल के ऊपर जब मजमून लिखना होता है तो उसके अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, जब हमें कोई तकरीर करनी होती है तो उसमें भी इस्तेमाल करते हैं। और इस शेर को अल्लामा इकबाल की इस नज़म का हम निचोड़ भी कह सकते हैं, इसको इसका मरकज़ी ख़याल भी कह सकते हैं, इसको इसका हासिल कलाम भी कह सकते हैं। और वो ये है कि इस शेर में शायर ये कह रहे हैं कि अगर मुसलमान हरम की पासबानी के लिए, अब यहाँ पर हरम से कई मुरादें ली जा सकती हैं कि यहाँ पर हरम से मुराद खाना काबा भी ली जा सकती है और यहाँ पर हरम से मुराद दीन इस्लाम भी लिया जा सकता है और यहाँ पर हरम से मुराद कुरान और सीरत भी ली जा सकती है। कि शायर कहते हैं कि अगर मुसलमान हरम की पासबानी के लिए एक हो जाएं, तमाम निफाक छोड़ दें, तमाम अपने इख्तिलाफात को भुला दें, तो कोई वजह ही मुमकिन नहीं कि नील के साहिलों से लेकर, नील मिस्र का दरिया है और खाके काशगर जो है, खाक का मतलब होता है मिट्टी, ज़ेर इजाफत के साथ है खाके काशगर यानी कि काशगर की मिट्टी। काशगर चीन का एक शहर है। यहाँ पर अल्लामा इकबाल ये कह रहे हैं कि कोई वजह ही नहीं कि अगर मुसलमान आपस के बाहमी इख्तिलाफात को भुला दे तो नील के साहिलों से लेकर और चीन तक उन्हीं की हुकूमत हो। जो करेगा इम्तियाज रंग खूं मिट जाएगा, तुर्क खरगाही हो या एराबी वाला गौहर। इम्तियाज कहते हैं फ़र्क को, खरगाही कहते हैं बहुत बड़े ख़ैमे को। तुर्क खरगाही से मुराद है, यहाँ पर इशारा है तुर्कों की हुकूमत की। दुनिया के 3 बर्रे आज़मों पर मुसलमान तुर्कों की हुकूमत सल्तनत उस्मानिया 600 साल तक कायम रही। और वो तुर्क कहाँ से निकले थे? आप लोगों ने आजकल टीवी के ऊपर अर्तगल गाजी ज़रूर देखा होगा। आपने देखा होगा ना कि वो कितने बड़े बड़े खैमों में रहते थे। तो तुर्क कौम खैमों में रहती थी और खैमों से निकलकर उन्होंने सल्तनत उस्मानिया बनाई थी। मगर कैसे बनाई थी? उनके दिल जो थे वो इस्लाम की अहकामात के साथ साथ धड़कते थे और इस्लाम के अहकामात के ऊपर वो सख्ती से अमल पैरा थे। तो तुर्क खरगाही से मुराद है बड़े खैमों वाले तुर्क या एराबी वाला गौहर। गौहर का मतलब होता है मोती और एराबी से मुराद है अरब। तो अरबों की हुकूमत भी रही है। आपको पता है अरबों की हुकूमत कहाँ रही है? तुर्कों से पहले अरबों की हुकूमत थी और अरबों की हुकूमत अरब से फैलकर और पूरी दुनिया पे थी, यूरोप के ऊपर भी थी। स्पेन में तो अरबों ने 800 साल तक हुकूमत की है। तो यहाँ पर अल्लामा इकबाल ने सिर्फ एक एशिया में बसने वाले मुसलमानों को मुखातिब नहीं किया है, बल्कि पूरी मिल्लत इस्लामिया के मुसलमानों को उन्होंने मुखातिब करते हुए ये कहा है कि जो कोई भी अपने रंग के ऊपर और अपने खून के ऊपर, अपनी नस्ल के ऊपर फ़ख्र करेगा तो उसका नामो निशान मिट जाएगा। फिर चाहे वो बड़े खैमों वाले तुर्क हों या फिर मोतियों वाले अरब हों। यानी कि अरब, सबको पता है ना अरबों के पास तेल के कुएं हैं और अरब बहुत अमीर हैं। मुसलमानों के लिए फ़ख्र करने की बात उनका रंग नहीं है, उनका खून नहीं है, उनकी नस्ल नहीं है, बल्कि मुसलमानों के लिए फ़ख्र करने की बात क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह है। कुरान मुसलमानों के लिए फ़ख्र करने की बात है, उनके रसूल के अहकामात। इस शेर के दोनों मिसरों में शायर अल्लामा इकबाल ने ये कहा है कि जो कोई भी अपने रंग, नस्ल और खून की बुनियाद के ऊपर फ़र्क करेगा आपस में, तो वो चाहे बड़े खैमों में रहने वाले तुर्क हो जिनकी हुकूमत 3 बर्रे आज़मों पर फैली हुई थी, या वो बहुत अमीर कबीर अरब हों, उनका नामो निशान मिट जाएगा और उनकी हुकूमतों को ज़वाल हो जाएगा, क्योंकि उनकी हुकूमतों को दवाम सिर्फ कुरान के ऊपर अमल करने से ही हासिल हुआ था। नस्ल अगर मुस्लिम की मज़हब पर मुक़द्दम हो गई, उड़ गया दुनिया से तो मानिंदे खाके राह गुज़र। यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मुक़द्दम। मुक़द्दम का मतलब है किसी एक चीज़ को दूसरे के ऊपर बरतरी देना, या किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के ऊपर अहमियत देना या फजीलत देना। दूसरे मिसरे में मानिंदे खाके राह गुज़र,
یہ دونوں زیر اضافت کے ساتھ ہیں. مانند کا مطلب ہے تشبیہ دینا، پہلے بھی بہت دفعہ آپ کو بتایا ہے مختلف لیکچرز میں. خاک کا مطلب ہوتا ہے مٹی. اس شعر میں شاعر علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں نے اگر اپنے مذہب کے اوپر اپنی نسل کو فوقیت دی یا یہ سمجھا کہ ہمارا مذہب تو بعد میں آتا ہے، ہماری نسل پہلے آتی ہے اور ہماری نسل زیادہ اعلیٰ ہے، جب مسلمان ایسا کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ دنیا سے ان کا نام و نشان اس طرح سے مٹ جائے گا، وہ اسی طرح سے ارزاں ہو جائیں گے جیسے کہ رستے پہ پڑی ہوئی دھول ہوتی ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، جس کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا اور وہ صرف پیروں کے نیچے روندنے کے لیے ہی رہ جاتی ہے. ماخوذ از کلیات اقبال.